नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करना न भूलें, ऑल को भी सिलेक्ट करके रख लें। तो मित्रों, आ गए हैं हम इस वीडियो में विप्रो के Q3 रिजल्ट्स की चर्चा के लिए। और विप्रो के जो Q3 रिजल्ट्स हैं वो अभी आते हुए कंपनी ने पोस्ट कर दिए हैं और अभी देखने को मिल रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं Q3 के विप्रो के रिजल्ट्स की। और हम आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट PDF पर और बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया। तो पेमेंट ऑफ द अंतरिम डिविडेंड ऑफ Rs 1 पर इक्विटी शेयर ₹1 का है, वो डिविडेंड मिलने वाला है। और जो इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो 25 जनवरी 23 रखी गई है। तो रिकॉर्ड डेट से पहले जो एक्स डेट होती है वो आप देख लेना, और एक्स डेट से पहले इसको अगर स्टॉक्स खरीद के रखेंगे तो वो आप डिविडेंड के लिए हकदार होंगे। दूसरी बात करें कि पेमेंट है, डिविडेंड का जो पेमेंट है वो अकाउंट में कब ट्रांसफ़र होगा, तो ये 10 फरवरी से पहले 10 फरवरी 23 से पहले अकाउंट में आते हुए देखने को मिलेगा। और अब चर्चा कर लेते हैं रिजल्ट की। और अब आ गए रिजल्ट PDF पर और हम इसका बारीकी से Q3 के रिजल्ट्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में ये दिसंबर 22 का क्वार्टर, ये सितंबर 22 का क्वार्टर और ये दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2,03,136 और सितंबर 22 में जो ये कॉलम था 2,25,397 का। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें है 2,32,290। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का ईयर टू ईयर भी रेवेन्यू बढ़ रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2,25 से बढ़ करके हो गया है ये 2,32। तो कंपनी के रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिल रही है। और इसमें अदर इनकम का कुछ कॉलम है, तो अदर इनकम जुड़ करके इसमें अपन टोटल इनकम की बात कर लेते हैं कि कंपनी ने टोटल इनकम कितनी है। तो ये दिसंबर 21 के क्वार्टर में था 2,07,915 और सितंबर 22 में ये था 2,30,000 और प्रेजेंट क्वार्टर में टोटल जो इनकम है 2,38,673 देखने को मिल रही है। तो इसमें ईयर टू ईयर भी जंप देखने को मिल रही है, 2,7 से बढ़ करके 2,38 हो गई है। और इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2,30 से बढ़ करके 2,38 हो गई है। तो टोटल इनकम में भी जंप देखने को मिल रही है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल खर्चे कितने किया कंपनी ने। तो टोटल खर्चे की बात करें तो ये दिसंबर 21 के क्वार्टर में था 1,70,000 और ये सितंबर 21 के क्वार्टर में 1,96 और प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी के खर्चे हो गए हैं 1,98। तो ये खर्चे ईयर टू ईयर भी बढ़े हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम में से और खर्चे घटाएंगे तो अपने पास आ जाएंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड की कंपनी को कितना प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम ये रहा। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं तो सितंबर 21 का जो क्वार्टर था उसमें था 29,723 और सितंबर 22 के क्वार्टर में था 26,491 और प्रेजेंट क्वार्टर में ये देखने को मिल रहा है 30,650। तो 29 से बढ़कर तो हो गया 30,000 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 26,400 से बढ़ करके हो गया है 30,650। तो दोनों ही तरह से देखें तो ईयर टू ईयर भी इसमें जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें जंप देखने को मिल रही है। और जंप कितनी जंप हुई है ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में 26,400 से बढ़ करके हो गया है 30,500। तो करीबन इसमें 4,000 करोड़ की है वो कंपनी के जंप देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से IT के जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो विप्रो के रिजल्ट्स भी है वो ओके और काफ़ी अच्छी स्थिति वाले रिजल्ट है वो नज़र आ रहे हैं। और इसी का रिफ्लेक्शन अभी हम EPS में मिलेगा। और EPS देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें, अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर जहाँ देखें तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में 5.43 था और सितंबर 22 के क्वार्टर में 4.86 है और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो ये हो गया 5.57। तो इसमें 5.43 से बढ़ करके हुआ 5.57
और 486 से बढ़कर के हो गया 5.57। तो इसमें ईयर टू ईयर भी जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के जो रिजल्ट है काफ़ी उम्दा किस्म के रिजल्ट कंपनी ने पेश किए हैं। और जिस तरह से आईटी सेक्टर में फॉल्स देखे गए हैं, अब रिजल्ट्स है वो काफ़ी सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। और कल के सेशन में हमने जो एचसीएल और इन्फोसिस के जो रिजल्ट आए थे वो भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिले थे और इस लिहाज से विप्रो के रिजल्ट्स भी आपको अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। और दोनों स्तरों पर कंपनी ने ईयर टू ईयर भी इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनकम में ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और ईपीएस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब हम रिजल्ट के कैलकुलेशन की बात करते हैं कि किस सेगमेंट में कंपनी में और कितना कितना जंप हुआ है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो आईटी सर्विसेज रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर इसमें 10.4% है वो ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रही है और ऑपरेटिंग जो मार्जिन है उसमें 16.3% की है वो जंप देखने को मिल रही है। और कंपनी की अगले क्वार्टर की बात करें तो इसमें अगले क्वार्टर के लिहाज से देखें तो कंपनी की जो बुकिंग जो विंडो है उसमें 26% की जंप देखने को मिल रही है और लार्ज डील जो बुकिंग्स हैं कंपनी की उसके पास 69% ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रही है। यानी बुकिंग्स का मतलब ये कि अगले जो क्वार्टर्स हैं और अगले वित्त वर्ष है इसमें भी कंपनी की है वो काफ़ी कंपनी के पास काफ़ी बेहतर काम है। और ये जो बुकिंग्स जो है कंपनी की 69% है वो जंप है इसमें ईयर टू ईयर और 26% की जंप है वो टोटल बुकिंग्स में देखने को मिल रही है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो 143% का जंप है इसमें देखने को मिल रहा है ऑफ नेट इनकम फॉर द क्वार्टर। और ये जो क्वार्टर है इस क्वार्टर में नेट जो इनकम है उसमें 143% की है वो जंप देखने को मिल रही है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के ग्रोस रेवेन्यू में। और ग्रोस जो रेवेन्यू है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें 3.1% की जंप देखने को मिल रही है और ईयर टू ईयर इसमें आपको 14% की जंप देखने को मिल रही है। यानी कंपनी का जो ग्रोस जो रेवेन्यू है टोटल जो रेवेन्यू है उसमें क्वार्टरली तो 3.1% की है वो जंप है और ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं तो 14.4% की जंप है। और अगर बात करें नॉन कांस्टेंट करेंसीज आईटी सर्विस सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो 0.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर टू ईयर 10.4% की है इसमें इंक्रीज देखने को मिल रही है। नेट इनकम फॉर द क्वार्टर ये जो क्वार्टर के लिए जो नेट इनकम है वो 30.5 बिलियन है और इसमें जो ग्रोथ है वो 14.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 2.8% है वो ईयर टू ईयर नेट इनकम में देखने को मिल रही है। और ईपीएस में अगर जंप की बात करें तो ईपीएस जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस में 14.6% की जंप है और ईयर टू ईयर है वो 2.6% की है वो इसमें जंप देखने को मिल रही है। और इसमें अंतरिम जो डिविडेंड है वो ₹1 पर इक्विटी शेयर का इसमें आपको अंतरिम डिविडेंड भी मिलने वाला है। और इस रिजल्ट में कंपनी ने एक महत्वपूर्ण डेटा है वो शेयर किया है। तो उस डेटा क्या कर लेते हैं कि कंपनी के जो टॉप 5 जो क्लाइंट्स हैं उसमें कितनी ग्रोथ हुई है। तो कंपनी के टॉप 5 जो क्लाइंट्स हैं वो 15.7% की दर से ईयर टू ईयर बढ़े हैं और कंपनी के जो टॉप 10 जो क्लाइंट्स हैं कंपनी के टॉप 10 जो क्लाइंट्स हैं उसमें 14.7% की ईयर टू ईयर है वो जंप देखने को मिल रही है। तो इस तरह से देखें कंपनी की जो बुकिंग जो विंडो है वो भी काफ़ी है वो बेहतरीन देखने को मिल रहा है रिजल्ट्स में भी और रेवेन्यू में भी, नेट इनकम, प्रॉफिट और ईपीएस सभी जो फैक्टर्स हैं रिजल्ट्स के और सभी जो फैक्टर्स हैं उसमें काफ़ी है वो इंक्रीज देखने को मिल रही है। और जिस तरह के टीसीएस, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल ने जो रिजल्ट दिखाए थे उसी तरह की जो ग्रोथ है उसी तरह की जो सेम जो ग्रोथ है वो विप्रो के रिजल्ट्स में भी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल है वो विप्रो के जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से कंपनी की जो बुकिंग्स जो विंडो है वो काफ़ी बिजी है और उसमें 69% की ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रही है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगला जो क्वार्टर होगा उसमें भी कंपनी के जो रिजल्ट्स है काफ़ी बेहतरीन होंगे और
जो ईयर टू ईयर की अगर हम कैलकुलेशन जो 24 का जो वित्त वर्ष होगा उसके रिजल्ट्स भी यह कंपनी के बेहतर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी की जो बुकिंग्स है ऑलरेडी कंपनी के पास काफ़ी बेहतर जो काम है और 69% की उसमें जंप देखने को मिल रही है। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।